अफगानिस्तान में तालिबान शासन के तहत महिलाओं के अधिकारों का संकट बढ़ गया है, जहां महिलाएं और लड़कियां शिक्षा, काम और सार्वजनिक जीवन से दूर हो रही हैं। और ये सिर्फ एक राजनीतिक दमन नहीं है, ये एक लगातार मानवीय त्रासदी है जो अफगान महिलाओं को गरीबी और अलगाव की ओर धकेल रही है। एक महिला अफगानिस्तान में महिलाओं के हक के लिए जान जोखिम में डाल रही हैं। महबूबा सराज अफगान महिला कौशल विकास केंद्र की कार्यकारी निदेशक हैं। महबूबा, आपने तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में रहने का फैसला किया। शिक्षा, काम और आवाजाही पर बढ़ती पाबंदियों के बावजूद आप महिलाओं का समर्थन जारी रखती हैं। आपके अनुसार अफगान महिलाएं रोजमर्रा की जिंदगी में इन नीतियों का कैसे सामना और विरोध करती हैं? उनके लिए ये बेहद मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। लेकिन वे किसी भी तरह से अगर संभव हो सके अपनी शिक्षा से कुछ हासिल करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो मदरसे में हो या किसी कक्षा में, मेरा मतलब है किसी कोर्स में या जो भी हो। ये कुछ कक्षाएं हैं, वे आधिकारिक तौर पर नहीं हैं, लेकिन यहाँ वहाँ कुछ खुली हुई हैं। वे कोशिश कर रहे हैं, साथ ही ऑनलाइन भी। वे इस पूरे सिस्टम से कुछ हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, जिसने अफगानिस्तान की महिलाओं से सब कुछ पूरी तरह छीन लिया है। तो हाँ, वे अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये सच में काफ़ी नहीं है, क्योंकि बहुत सी महिलाओं के लिए हालात बेहद ख़राब होते जा रहे हैं। यही वजह है कि अब जबरन शादियाँ हो रही हैं। ये जबरन शादियां, आप जानती हैं, ये ज़्यादातर परिवारों द्वारा करवाई जाती हैं। ये शादियां मजबूरी में होती हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि अपनी बेटियों का क्या करें। इसलिए वे बेटियों की शादी कराना चाहते हैं ताकि उन्हें किसी तरह की ज़िंदगी मिल सके। लेकिन उनके लिए हालात वाकई बहुत बहुत ख़राब हैं, बहुत बुरे। औरतों के लिए तो बिल्कुल ही। अफगानिस्तान में उनके पास कोई अधिकार नहीं है। आपके अनुसार महिलाओं और अफगान समाज की स्थिति सुधारने के लिए सबसे व्यावहारिक और तात्कालिक कदम कौन से हो सकते हैं? आप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्या संदेश देंगी? मुझे सच में नहीं पता कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब क्या सुनना पसंद करता है या नहीं। मैं पूरी तरह उलझन में हूँ। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब इस बारे में बहुत ही चयनात्मक नज़रिया रखता है। आप जानती हैं, जो उन्हें सुनना पसंद है वही सुनते हैं। अगर उन्हें पसंद नहीं आता तो वे उसे सुनते ही नहीं हैं। तो मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। मुझे पता है कि जहाँ तक अफ़गानिस्तान को मिलने वाली सहायता राशि का सवाल है, अब ये पहले की तुलना में बहुत कम है। तो और फिर जाहिर है महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं है, तो ये कार्यबल का एक हिस्सा पूरी तरह पंगु हो गया है। पैसे नहीं हैं, कार्यबल पंगु हो गया है और महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जा रही है। और असल में लड़कों की शिक्षा की हालत भी कोई खास अच्छी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं लड़कों को भी नहीं मिल रही है जो उनके लिए सच में सीखना और आने वाली दुनिया के लिए तैयार होना ज़रूरी है। और दुनिया में जितनी भी तरक्की हो रही है, चाहे वो तकनीक हो या बाकी सब कुछ, तो सच बताऊं, ये उन सवालों में से एक है जिसने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया है। मुझे सच में नहीं पता कि इस देश के पुरुषों और महिलाओं के लिए भविष्य में क्या अच्छा होगा। मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। तो आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान में जीवन की स्थिति सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए? नहीं, ये उन चीज़ों में से एक है जो मैं नहीं कर सकती। मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ, आप जानते हैं। मैं ये नहीं मानती कि कुछ भी नहीं बदलना चाहिए या कुछ भी नहीं बदल सकता और हमें ऐसे ही चलते रहना चाहिए। नहीं, ये नहीं है। ये नहीं है जो होना चाहिए 4 करोड़ लोगों और उससे भी ज़्यादा के लिए। आप जानते हैं, उन्हें इस तरह का जवाब देना या ज़िंदगी में कोई उम्मीद न देना, ये बहुत गलत है। लेकिन साथ ही मैं चाहूँगी कि मेरे सामने कुछ ठोस और स्पष्ट हो। लेकिन जब संबंधित पक्ष और बाकी सभी लोग जो इसमें शामिल हैं और जो भी चीज़ें इसे संभव बनाने के लिए ज़रूरी हैं, वे काम ही नहीं कर रही हैं, तो कुछ ठोस देखना कैसे मुमकिन है? महिलाओं को अनुमति नहीं है, शिक्षा मौजूद ही नहीं है, दुनिया पैसे देना नहीं चाहती, राजनीतिक स्थिति बेहद अस्पष्ट है। तो फिर क्या? एक तरफ पाकिस्तान हम पर हमला कर रहा है, देश पूरी तरह तबाह हो रहा है,
क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति में लोगों के पास खाने को नहीं है और हर कोई बस, आप जानते हैं, फिर परिवारों को या तो अपनी बेटियों को बेचना पड़ता है, जो वे कर रहे हैं, या फिर क्या करें। आप जानती हैं, अब लोगों की बेटियां परिवारों के लिए बस एक वस्तु बन गई हैं और उन्हें सिर्फ इसलिए बेचा जा रहा है ताकि घर का गुजारा हो सके। ये गलत है। देश बनाने का ये तरीका नहीं है। देश इस तरह नहीं बनेगा या कहीं छुपे हुए 1 या 2 कक्षाओं वाले स्कूलों से, और उसे लड़कियों की शिक्षा कहना भी सही नहीं है। नहीं, ये सही तरीका नहीं है। इसे शिक्षा नहीं कहते। शिक्षा वो है जो सबको शामिल करती है और सबके लिए होती है, और इसमें बहुत सारे पुरुषों और महिलाओं का एक बड़ा समूह पढ़ाई करता है और इसके बारे में बहुत बहुत सोच समझकर फैसला लेना पड़ता है और उन्हें ये सिखाना भी पड़ता है। लेकिन इस तरह अगर कोई मेहनत ही नहीं की जा रही है तो मेरा मतलब है हम किस तरह का परिणाम पाने की उम्मीद कर सकते हैं। इस तरह से हमें सच में कोई परिणाम नहीं मिलेगा। ये कुछ ऐसा है जो युद्ध में हुआ है और अफगानिस्तान के कई अन्य प्रांतों में भी होने वाला है, खासकर वे जो बहुत दूर है और जहाँ कोई ज़्यादा आना जाना या आवाजाही नहीं होती या जैसी भी स्थिति है। ये बहुत भयानक होने वाला है। सच में ऐसा ही है। जब मैं उस 5 साल की बच्ची के बारे में सोचती हूँ जिसे युद्ध में बेचा गया, मेरा दिल टूट जाता है। वे क्या कर रहे हैं, कौन खरीद रहा है, और एक 5 साल की बच्ची जिसे उसके परिवार से अलग करके किसी और परिवार में भेज दिया गया है, भले ही वे उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें, उसका काम क्या होता है, इसका मतलब क्या है, वे अच्छे कैसे हैं। और फिर मेरा दिमाग, आप जानते हैं, सबसे भयानक भयानक स्थितियों के बारे में सोचने लगता है, जैसे कि वे इन बच्चों का या उनके शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका शोषण हो रहा है। कौन जानता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये पूरी तरह से न जान पाना और ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, मेरा मतलब है कि ये बस माफ़ करने लायक नहीं है। वाकई ऐसा ही है। मुझे ये कहने के लिए खेद है। ये बहुत बुरा है, सच में बहुत बुरा है। ये सच में दिल तोड़ने वाला है। महबूबा सराज अपनी अहम बातें साझा करने और अफगानिस्तान में आप जो साहसी काम लगातार कर रही हैं, उसके लिए धन्यवाद। आइए आशा करते हैं कि अफगान महिलाओं और सभी अफगानों के लिए आगे आने वाले दिनों में कुछ वास्तविक समाधान और उज्जवल दिन आएंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।